नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। ये कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बोर्ड परीक्षार्थियों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली में होगा आयोजन। 5 दिनों तक नागपुर में चली भारतीय विज्ञान कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा पीएचडी और स्टार्टअप में दुनिया में टॉप 3 देशों में है भारत। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को ठहराया सही। नोटबंदी से पहले सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हुआ था परामर्श। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बनेगा सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। केंद्र सरकार ने नए नियमों का ड्राफ्ट किया तैयार। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी 27 जनवरी को स्टूडेंट्स से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। पेरेंट्स और टीचर्स भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर साल बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ की जाने वाली परीक्षा पे चर्चा की तारीख का ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री आगामी 27 जनवरी को दिल्ली में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम में पीएम मोदी 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के तनाव से निपटने के गुर सिखाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन के सभी टेलीविजन चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीपीसी 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा 2023 में भाग लेने वाले सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने किया भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित। कहा विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विश्व के टॉप देशों में शामिल हो रहा भारत। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आईएससी इस बार नागपुर में आयोजित की गई। 5 दिनों तक चली भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और तकनीक रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आईएससी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से विश्व के टॉप देशों में शामिल हो रहा है। आज भारत पीएचडी और स्टार्टअप के मामले में दुनिया में टॉप 3 देशों में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार इंडियन विज्ञान कांग्रेस की थीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़ा गया है, जो कि प्रशंसनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट। नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। बहुमत के आधार पर फैसले को देते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय सही है, क्योंकि इससे पहले सरकार और रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसले पर असहमति व्यक्त की। सरकार ने शपथ पत्र में न्यायालय को बताया था कि नोटबंदी का उद्देश्य नकली नोट, काले धन, कर चोरी और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। 2500 करोड़ रुपए से होगा दूरदर्शन और आकाशवाणी का आधुनिकीकरण। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। लोक प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 2539 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई योजना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। भोपाल में राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी को देना होगा बढ़ावा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का शीर्षक वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के पहले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग के जरिए हमें इस दिशा में मदद मिल सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री ने संभाली घरेलू रोड शो की बागडोर। मुंबई से हुई शुरुआत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेशों में टीम योगी के सफल रोड शो के बाद अब घरेलू रोड शो की बागडोर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। 9 बड़े महानगरों में रोड शो की शुरुआत मुंबई से हुई। इस रोड शो के दौरान मुंबई में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की और फरवरी में लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बैंकरों के साथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन पर इंटरेक्टिव सत्र की अध्यक्षता की। ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी पर होगी रोक। सरकार ने जारी किया कंपनियों के लिए नया ड्राफ्ट। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक इन कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जाएगा। साथ ही भारत में स्थित उनके पते का वेरिफिकेशन अनिवार्य करने का प्रावधान भी रखा गया है। नए नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए आईटी एक्ट के तहत लिया जाएगा। ये नियम साल 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए थे। मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन से जुड़े इन नियमों के ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है, जिसके बाद फरवरी की शुरुआत में नए नियम तैयार हो जाने की उम्मीद है। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी बना। प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है ये। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को इस साल की शुरुआत में ही एक बड़ी सौगात मिली है। जिले का दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी हो गया है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में ये दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत के टाइगर रिजर्व, बहराइच के कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर के अलावा दक्षिण खीरी रेंज की मोहम्मदी और महेशपुर रेंज शामिल किया गया है। इस हाथी के रिजर्व के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। देश भर में खुले 30 करोड़ आभा अकाउंट। आभा कार्ड में व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां रहेंगी उपलब्ध। देश भर में 30 करोड़ आभा अकाउंट खुल गए हैं और 5 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड को आभा नंबर से लिंक कर दिया गया है। अब आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आभा अकाउंट खोल सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए चेहरे के सत्यापन के माध्यम से ही आभा ऐप खोल सकते हैं। मार्च 2023 तक देश में 50 करोड़ आभा अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा गया है, यानी देश की 40% जनसंख्या के आभा अकाउंट खुल जाएंगे। जानिए क्या है आभा अकाउंट। आभा कार्ड हर नागरिक को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाने वाला कार्ड है। यह एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा कार्ड है। इस कार्ड में व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। और अब खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा एस्टेरॉयड, नासा ने किया अलर्ट। नासा ने नए साल पर लोगों को एक अलर्ट जारी किया है। नासा ने कहा कि आज धरती की ओर एक बड़ा क्षुद्र ग्रह बढ़ रहा है। नासा के अनुसार यह एस्टेरॉयड 72 फीट बड़ा है और काफी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। नासा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार एस्टेरॉयड 2022 YG5 नाम का एस्टेरॉयड काफी पहले से धरती की ओर बढ़ रहा है। वहीं नासा ने इसकी स्पीड के बारे में बताते हुए कहा कि यह 25,680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ेगा, जो कि किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से लगभग दोगुनी है। अगले महीने दूसरी उड़ान भरेगा इसरो का SSLV। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान लगभग तैयार।
इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान अगले महीने अपनी दूसरी उड़ान भर सकता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में मीडिया से कहा कि मैं आपको कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकता, लेकिन हम अगले महीने एक परीक्षण उड़ान की योजना बना रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ खास बीते हफ्ते खेल जगत में। इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई शिफ्ट किए गए ऋषभ पंत बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में ही रहेंगे। पंत टीम इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट के बाद इलाज जारी है। अब बीसीसीआई के फैसले के बाद ऋषभ पंत को देहरादून से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ वे बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में ही रहेंगे। ऋषभ पंत को शिफ्ट करने के लिए स्पेशल एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। अभी तक देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ का इलाज चल रहा था, लेकिन अब उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शिफ्ट किया गया है। थाईलैंड में चमके बुलंदशहर के गौरव मीणा जूनियर रेसिंग एशिया चैंपियनशिप में हासिल किया गोल्ड मेडल। बुलंदशहर के गौरव मीणा ने थाईलैंड में भारत का नाम रोशन किया है। भारतीय रोइंग खिलाड़ी गौरव मीणा ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर रेसिंग एशिया चैंपियनशिप 2022 में चीन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव गंगावास के रहने वाले गौरव के पिता किसान हैं। बेटे की जीत पर खुशी जताते हुए पिता ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। गौरव के कोच एशियन गेम्स विजेता सूबेदार कपिल और सूबेदार देवेंद्र हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक एजुकेशन पॉलिसी में लाना चाहते हैं बदलाव। 18 की उम्र तक मैथ्स पढ़ना होगा कंपलसरी। ब्रिटेन में 18 साल तक के युवाओं के लिए मैथ्स पढ़ना कंपलसरी होने वाला है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जल्द इसकी घोषणा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अनुसार आने वाले समय में एनालिटिकल स्किल्स पर जोर दिया जाएगा। युवाओं को इसके लिए तैयार रहना होगा। ब्रिटेन में 16 से 19 साल की उम्र के सिर्फ आधे स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं। लगभग 8 मिलियन एडल्ट्स ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स स्किल प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के बराबर है। सुनक की योजना है कि छात्र अनिवार्य रूप से गणित को अन्य विषयों के साथ साथ ही ले। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।